बीचों बीच एक पुराना सा घर था। ये घर था हरिनाथ शर्मा का, जो गरीब तो नहीं थे लेकिन अमीर भी नहीं थे। और इसी घर से शुरू होती है इन दो बहनों की कहानी। एक थी सीता, संस्कारों की मूरत, तो दूसरी थी गीता, घमंड की दुकान। शुरुआत में दोनों बहनें साथ साथ पली थी, एक ही थाली में खाना, एक साथ सोना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, गीता के मन में एक अजीब सी जलन लहर करने लगी। गांव में लोग सीता की तारीफ करते थे। सीता तो देवी जैसी है, एकदम माता सीता जैसी, शांत और दयालु। हाँ, सही कहा। ऐसी बहू मिले तो घर स्वर्ग बन जाए। ये बातें गीता के कानों में जहर बनकर उतरने लगी थी। मैं सुंदर हूँ, तेज हूँ, फिर सब सीता की ही तारीफ क्यों करते हैं? उसके पास तो न शक्ल है न अक्ल, उसके बावजूद सब उसी को मक्खन लगाते फिरते हैं। सीता को ये सब पता था, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि उसे लगता था गीता मेरी छोटी बहन है, समय के साथ समझ जाएगी। एक दिन हरिनाथ शर्मा ने दोनों को पास बुलाया। बेटा, अब तुम दोनों की शादी का समय आ गया है। सीता ने सिर झुका लिया, जबकि गीता की आंखों में चमक आ गई। पहले सीता के लिए राम का रिश्ता आया। राम गरीब था और खेत में काम करता था, लेकिन दिल से साफ और नेक दिल था। गीता ने जब ये सुना तो वो हंस पड़ी। वाह, बड़ी बहन को तो खेतीहर किसान मिल गया, अब तो जिंदगी मजे में कटेगी। वैसे भी इसे तो बंधुआ मजदूरी करना अच्छा लगता है। गीता की बात पर सीता ने कुछ नहीं कहा, जबकि हरिनाथ ने कहा, हाँ, वो गरीब है लेकिन मेहनती और ईमानदार है, और साथ ही नेक दिल भी। सीता उसके साथ बहुत खुश रहेगी। जी बाबूजी, जैसा आप ठीक समझे। वहीं दूसरी तरफ गीता के लिए मोहन का रिश्ता आया, जो एक जाना माना व्यापारी था। पक्का मकान, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। ये सुनते ही गीता का घमंड आसमान छूने लगा। देखा बाबूजी, किस्मत भी समझती है कि कौन किस लायक है। हरिनाथ ने गीता को जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो उसकी रग रग से वाकिफ थे। खैर, शादी तय हो गई और जल्द ही दोनों बहनों की शादी भी हो गई। सीता शादी करके राम के साथ उसके घर आ गई। राम का घर छोटा था, छप्पर की छत, एक टूटी सी रसोई और कुछ कुछ बोरियों में रखा अनाज। सीता, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए राम, बस आपका साथ काफी है मेरे लिए। उधर जब गीता अपने ससुराल पहुंची तो आलीशान घर और चमचमाती गाड़ियां। वाह, इतनी दौलत शोहरत, सब मेरा। अब तो मेरे ऐश ही ऐश हैं। अब तो सीता मुझसे नजर तक नहीं मिला पाएगी। इस तरह दौलत शोहरत के गुरूर ने गीता का घमंड दुगना कर दिया था। ओए कमला, इधर आ, ये मेरा कमरा ठीक से साफ क्यों नहीं किया? लेकिन मैंने तो सुबह ही साफ किया था छोटी मालकिन। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नौकर हो, नौकर बनकर रहो। जाओ जल्दी से यहाँ पोछा लगाओ, और हाँ, किसी नौकर को मेरे लिए नारियल पानी लाने को बोलो। जी छोटी मालकिन, मैं अभी कर देती हूँ। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए और तीज का त्योहार आ गया और दोनों बहनें मायके पहुंची। सीता ने साधारण साड़ी पहनी थी, तो गीता ने रेशमी लहंगा पहना हुआ था। उसके हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां और एक बड़ा सा ब्रांडेड बैग लटका हुआ था। गांव की कुछ औरतें तीज का टोटका करने आई हुई थी। तभी गीता ने अपनी बहन का मजाक बनाते हुए कहा, और बताओ सीता, कैसा चल रहा है सब? राम जीजू खाना भी देते हैं कि नहीं? मैं तो भूल ही गई, खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, तुझे कहाँ से खिलाएंगे? गीता की कड़वी बातें सुनकर सीता का दिल टूट गया, लेकिन अपनी बहन को नीचा दिखाकर गीता को बड़ा मजा आया। दिन ढलने पर दोनों बहनें अपने अपने घर लौट गईं। दिन गुजरने लगे। सीता की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, पति राम के साथ खेत जाना और दिन भर कड़ी मेहनत करना। शाम होते होते सीता थक कर चूर हो जाती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। सुनो सीता, क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं तुम्हें वो आराम की जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसके बारे में तुमने सोचा होगा? अरे नहीं नहीं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, और मुझे क्या चाहिए? हम दोनों साथ हैं तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा चलो, आज का खाना मैं बनाता हूँ, तुम बैठकर आराम करो। अरे नहीं नहीं, मैं बना दूंगी। आप कैसे बनाएंगे?
क्यों? मैं क्यों नहीं बना सकता? आज मैं अपनी प्यारी सी पत्नी को अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाऊंगा। तुम बस बैठो और आराम करो। इस तरह राम ने चूल्हा जलाया, खाना बनाया और उसके बाद अपने हाथों से सीता को खाना भी खिलाया। एक तरफ जहां राम अपनी पत्नी सीता से बहुत प्यार करता था, तो वहीं दूसरी तरफ गीता को पूरा ऐशो आराम मिल रहा था। लेकिन एक चीज की कमी उसे खलने लगी थी, और वो था पति का प्यार और इज्जत। एक रोज जब गीता नहाकर बाहर आई, तो सिर पर पल्लू रखना भूल गई। तभी उसकी सास ममता ने उसे देख लिया। अरे मोही, मायके से कुछ सीखा नहीं क्या? घर में बहू कैसे रहती हैं, उसके तौर ठिकाने पता है कि नहीं? अरे तो अब छोरी नहीं रही, इस घर की बहू बन चुकी है। कम से कम इसकी मर्यादा का ख्याल तो रख। माफ कीजिए मम्मी जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे क्या खाक ध्यान रखेगी, पता नहीं उन्होंने क्या देखकर तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की से मेरे फूल से बच्चे की शादी कर दी। गरीब गवार कहीं की। अपनी सास की बात सुनकर गीता का दिल टूट गया। उसने जो ऐशो आराम सोचा था वो तो उसे मिला था, लेकिन उसके बदले में उसके हक का प्यार और इज्जत उसे छिन गई थी। शुरुआत में गीता की जिंदगी किसी रानी से कम नहीं थी। रेशमी साड़ियां, गहने, कपड़े, नौकर चाकर, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि पति के प्यार बिना ये सब चीजें अधूरी हैं। मोहन दिन भर दुकान में रहता,